हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने योद्धा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो महामंगा है उसने बैरम खान को और रुकैया को दोनों को लपेट दिया है जहीर की मौत के चलते, और जहीर को मारा भी इन्होंने ही है। और अब वो धीरे धीरे जलाल को भड़काती जा रही हैं बैरम खान के खिलाफ कि बैरम खान जो है वो सल्तनत को हड़पना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से सल्तनत चलाना चाहते हैं, शहंशाह एक कठपुतली बन के ना रह जाए कहीं। और वहीं पे रुकैया को भी बाद में मालूम पड़ जाता है कि ये महामंगा की चाल है और महामंगा ने ही रुकैया को फंसाया है। हालांकि वो जलाल के पास जाके बताने का कोशिश करती है, लेकिन वो कोई शब्द सुनने को रेडी ही नहीं है महामंगा के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, उसके आगे से देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। अरे बहुत सुंदर लग रही हैं। भगवान तेने नजर ना लगाए जोधा। समझ नहीं आ रहा कि ये आभूषण थारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं या आप इनकी। ये आभूषण हमें सुजामल भाई साहब ने भेंट दिए थे और जब भी हम इनका श्रृंगार करते हैं सभी हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इन आभूषणों के साथ सुजामल भाई साहब का प्यार जो जुड़ा हुआ है, जिसे याद करते से ही हमारा चेहरा खुशी से खिल उठता है। हे भगवान, क्या हुआ? हमारी कान की बाली पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे इतनी चिंता क्यों? कान की बाली है, कोई परिंदा नहीं कि पर फैला कर उड़ जाएगा, मिल जाएगी। मासा का कक्ष। हम हमारा श्रृंगार दिखाने मासा के कक्ष में गए थे। मासा तो वहाँ थी नहीं, पर हमारी बाली जरूर वहीं गिरी होगी। हम अभी लेकर आते हैं। अरे आप रुकिए ना, हम देख कर। नहीं मोती बाई, तुम्हारा इस तरह से मासा के कक्ष में कोई वस्तु ढूंढना कोई गलत मतलब निकाल सकता है ना। हमें ही जाना होगा। ये ले, और ये मोतियों की माला भी। धन्यवाद रानी सा, पर इतनी अनमोल माला और घाघरा चोली हमारे लिए? अरे तूने इतना अच्छा काम जो किया है, जोधा और सूर्यभान को चिट्ठियां पहुंचाकर। पर मैंने तो केवल आपके निर्देश का पालन किया था। अब तू जा, ब्याह के काम में हाथ बटा। अचानक इतनी रात के आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया राजकुमारी? हमें पत्र मिला है। मासा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये कदम उठाना पड़ गया? हमने ये सब तारे भलाई के लिए किया, जो था तने मुसीबत से बचाने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत मासा जिससे हमें बचाने के लिए आपने हमें बदनाम करवा दिया? सबके सामने पहली बार हमारी नजरें नीची हो गई। हमें सर झुकाना पड़ गया। पता नहीं बापू सा और भाई सा ने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा, और आपने भी तो। बताइए मासा, थारी 17वीं जन्मदिन पर शगुनी बाई ने तेरी चौदह मुगलों के घर जाएगी।
शगुनी बाई ने बात कह दी और आपने मान भी ली मासा। शगुनी बाई कोई विधाता नहीं है जो विधि का लेख पढ़ सके। और यदि ऐसा होगा भी तो हमारी डोली नहीं अर्थी जाएगी मासा। हम एक राजपुतानी है और राजपुतानी मरते मर जाएंगी, लेकिन मुगलों के घर कभी नहीं जाएंगी मासा, कभी नहीं। आपको अपनी जोधा पर विश्वास रखना चाहिए था मासा। एक बार हमें कहती तो आपको ये राह अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम डर गए थे जोधा, हम बहुत डर गए थे। ये बात न कहने की थी, न सहने की। हमें बस चिंता थारी शादी की है, बस। मासा, आपको ना तो ऐसी बात किसी की माननी चाहिए मासा, और ना किसी से कहनी चाहिए। अब हमें कोई चिंता नहीं। अब देखना, हम थारी डोली ऐसे सजाएंगे कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। घणों काम बाकी है, घनी तैयारियां करनी है। आमेर की किस्मत अजीब दो राहें पर खड़ी थी। जहां राजकुमारी जोधा के मन में मुगलों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी ओर सूजमल आमेर को पाने के लिए मुगलों से हाथ मिला रहा था। ऐसी क्या बात है सुजमल, जो तुम हमसे मिलने यहां आ पहुंचे? युद्ध राजपूतों से, राजा भारमल से, और आपकी सहायता की इच्छा लेकर ही हम यहाँ हैं, और बदले में जीवन भर वफादारी का वचन देता है ये राजपूत। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। हम तैयार हैं। तो दिखाओ अपनी वफादारी। तलवे चाटो हमारे। तलवे चाटो हमारे। हमने वफादारी का वचन दिया है, आपकी गुलामी का नहीं। एक राजपूत अपनी गर्दन कटा सकता है, पर अपनी नाक नहीं। यदि आप मुगल अपने तलवे चाटने को वफादारी कहते हैं, तो हमें अफसोस है कि हमने सहायता के लिए गलत द्वार खटखटाया। हम अकेले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, किंतु किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ठहरो। खूब, बहुत खूब सुजामल। अगर आज तुमने हमारी बात मान ली होती, तो हमारी नजरों में तुम्हारी हैसियत एक तलवे चाटने वाले कुत्ते की होती, और कुत्तों से हम दोस्ती नहीं करते। तुम्हारा गुरूर काबिले तारीफ है। हमें तुम्हारी दोस्ती मंजूर है सुजामल। आपकी यह मित्रता हमारे लिए अति विशेष होगी। हम राज करेंगे आमेर पर, किंतु हमारी निष्ठा हमेशा रहेगी शहंशाह जलालुद्दीन के साथ। इंशाअल्लाह। राजा सुजामल का खेमा हमारे खेमे के बिल्कुल पास बनाया जाए। यह हमारी दोस्ती का एक छोटा सा नजराना है सुजामल। हम ये चाहते हैं कि हमारी दोस्ती राजपूत और मुगलिया तारीख की तकदीर बने। आमेर और उसकी राजकुमारी जोधा वाकई काबिले तारीफ है। मौका मिलते ही हम आमेर पर हमला बोल देंगे और भारमल के सर से ताज का भार उतार देंगे। कल मीना बाजार लगेगा। तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई? तुम्हारा खेमा सज गया या नहीं? नहीं, अभी कहाँ।
पर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? हमें तो मीना बाजार का ख्याल ही खुश कर देता है। हसीनाओं का ऐसा मेला भला हिंदुस्तान में और कहाँ। पर कुछ भी बेच लो, रुकैया बेगम के आगे किसी का कुछ भी फायदा नहीं होता। उनके आगे सभी के खेमे फीके पड़ जाते हैं। जी छोटा मत करो नादिरा। पिछली बार शहंशाह ने तुम्हारे खेमे से भी तो कुछ खरीदा था। हमारे खेमे से सिर्फ कुछ और उन रुकैया बेगम के खेमे से सब कुछ। सच कहें तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर उनमें ऐसा है क्या। एक खूबी हो तो बताएं। अव्वल तो वो दोनों एक ही नस्ल के हैं। शहंशाह और रुकैया के दादा जान एक ही थे। शहंशाह बाबर, दूसरी वो शातिर तो हैं ही, और तीसरी सबसे ज्यादा जागीर और दौलत उन्हीं के पास तो है। सबसे बड़ी जागीर तो हमारे पास है। अगर ऐसा नहीं होता तो शहंशाह हमारे हुजरे में कभी नहीं आते। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गया है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जोधा को भी मालूम पड़ गया है कि आखिर क्यों उसकी जो मासा है वो इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं या क्यों इतना ज़्यादा जल्दी आ रही हैं शादी के लिए। आज उसको फाइनली मालूम ही पड़ गया है। और दूसरी तरफ जो सुजामल है वो जाकर के मिल चुका है मुगलों के साथ में और अब वो कभी भी जाके आक्रमण कर देगा आमेर के ऊपर में। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शरीफुद्दीन सुजामल के साथ में अपनी दोस्ती को निभाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसा देखने से लग तो रहा नहीं है कि शरीफुद्दीन निभाएगा दोस्ती को अच्छी तरीके से सुजामल के साथ। और वहीं आगरा में इस समय पर मीना बाजार के जो है चर्चे चल रहे हैं कि आखिर मीना बाजार में कौन क्या सामान लगाएगा, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। और वहीं रुकैया बेगम ने भी उन लोगों की बातें सुन ली हैं, तो अब ये भी देखना होगा कि जवाब देती है या इग्नोर कर देती हैं। तो बाकी आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा फटाफट से। और दोस्तों फिलहाल कहीं चलते, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।